ये क्या हो गया? अब चप्पल जूता बरेली में नहीं छूट रहा है, अब चप्पल जूता दिल्ली में भी छूट रहा है। हिंदू समाज का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाएगा। भैया ये थोड़ी है, हमने उनकी बाकी सारी चीजों का समर्थन किया, हम तो निवेदन करें, हमको कीड़े मकोड़े कॉकरोच थोड़ी है यार। अच्छा इन सवर्णों को कौन सा आरक्षण चाहिए भाई? इनके पास तो मंत्र की शक्ति है ना, इनको तो जंतर मंत्र पर जाने की भी जरूरत नहीं है। मंत्र मारो और आरक्षण खत्म करो। जल्दी से मंत्र पढ़ो यार, हम भी देखना चाहते हैं। आज थोड़ा सा ना मन दुखी है चाचा जी आपकी वजह से। जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपको रात दिन आपको एक घर में ना भगवान की जगह पूजा करने लगे लोग, मोदी मोदी करके, आप उनका दिल तोड़ रहे हो। जो आपको पूजा करते हैं, और इवन मैंने तो आपको ये मतलब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लोगों को हमेशा जगाया है आपके लिए, और मैंने हमेशा आपको एक पिता का दर्जा दिया है, ठीक है, एक भगवान का दर्जा दिया है, पर आप इस टाइम गलत हो। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने कभी ये जातिवादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि आज के टाइम में 2026 में जातिवादी होती भी नहीं है, ये सब तो बकवास बात है। नीयत में खोट साफ नजर आता है। दोस्तों, पेट्रोल महंगा हुआ हमने सह लिया, खाने का तेल महंगा हुआ हमने वो भी सह लिया, गैस महंगी हुई वो भी सह लिया, सब्जियां महंगी हुई, फल महंगे हुए, हमने सब सह लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आज चीनी नहीं, हमारी चाय की मिठास पे हमला होगा। इसीलिए दोस्तों अगला प्रोटेस्ट चीनी पर होगा, क्योंकि बात अब हमारे चाय पे आ चुकी है और इतना बड़ा अत्याचार अब हमसे सहन नहीं होगा। तो दोस्तों इतना ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आप लोगों को वीडियो में कितना मजा आने वाला है। पर उससे पहले बता दूं, यही अभिषेक ठाकुर दिल्ली पुलिस की तारीफ करते थे जब सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब ऐसा काम किया है कि ये मोदी समर्थक फूट फूट कर रो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबको एक समान रखना है, तो ये सब भेदभाव क्यों कर रहे हो? फिर ये तो भेदभाव है। दलित के बच्चे को हर चीज ऐसे ठग दिया जाता है, चाहे वो कितने पढ़े हो, कितने परसेंट आए हो, क्या है क्या नहीं है, उनको एक अलग ही लेवल पे क्यों? अच्छा बात नहीं है। जो आपको पूजा करते हैं, और इवन मैंने तो आपको ये मतलब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लोगों को हमेशा जगाया है आपके लिए, और मैंने हमेशा आपको एक पिता का दर्जा दिया है, ठीक है, एक भगवान का दर्जा दिया है, पर आप इस टाइम गलत हो। कोई इनसे सीखे। इन सवर्णों को कौन सा आरक्षण चाहिए भाई? इनके पास तो मंत्र की शक्ति है ना, इनको तो जंतर मंत्र पर जाने की भी जरूरत नहीं है। मंत्र मारो और आरक्षण खत्म करो। जल्दी से मंत्र पढ़ो यार, हम भी देखना चाहते हैं। एजुकेशनल सिस्टम में हमने देखा है कि कितना भेदभाव चलता है जर्नल और SC ST वालों के लिए, कि आपने देखा होगा 40% वाला हमसे आगे निकल रहा है, जबकि हम 80% लाके भी नहीं बढ़ पा रहे। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए आए हैं। क्या होता है रिजर्वेशन? क्या समझती हो इस शब्द से? रिजर्वेशन एक तरह का हक था जो 1950 में द्वारा लागू किया गया था, कि जो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। 3 इसके मेन मुद्दे थे। क्या? शिक्षा, धन, सम्मान। ये अंबेडकर द्वारा लगाई गई थी कि ये चाहिए, बट आप जब देखना, आपने एक क्वार्टा भी रखा था कि 10 साल बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल वो चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि बोला था कि सबको बराबर अपलिफ्ट, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने के लिए किया जाएगा, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, बट आपने देखा होगा स्टिल ये चलता जा रहा है। जो जर्नल वाला है वो नहीं मिल पा रहा है उसको वो वाली जॉब, बट जो SC ST वाला है उसको मिल जा रही है जॉब। आपको लगता है जो जातिगत असमानता थी वो खत्म हो गई है समाज से? अब आप देखिए ना, पहले के टाइम में, बिफोर टाइम हमारे जो फोर फादर्स थे, उनके टाइम में हम कह सकते हैं कि बच्चों को आज़ादी नहीं थी कि SC वाला जर्नल वाले के साथ बैठ के खाना खा सके, सेम स्कूल जा सके, पढ़ सके, सेम उसको सारी फैसिलिटीज मिले। बट आपके टाइम में मेरे साथ के वाले जो SC ST वाले, वो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ बैठे। आप ये बोल के ही ये दिखा रही हैं कि अभी भी असमानता है। एग्जाम्पल बोल के कैसे? आप खुद पढ़ी होंगी। नहीं। आप कभी आपके क्लास में कोई SC ST वाला वो नहीं था? आप बताइए। नहीं था, क्यों नहीं था मैम? था। हमारा सरकारी स्कूल में देखो लो मैम, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप SC हो ST। लाइव एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप उस वाले ठेले पे जाइए और 10 का कुछ भी सामान लीजिए खाने का, पहले आप उससे ये पूछेंगे कि आप SC
है, नहीं पूछेंगी। तो ये है, ये रिफॉर्म हो चुका है कि लोग अब जाके करने लगे हैं। हम पहले अगर हम किसी से खाने की चीज ले रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं तो हम ये नहीं पूछते भाई तू SC ST, हम पूछते भाई तू अपना ही है ना। हम ये नहीं करते कि तू SC ST हम नहीं लेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जब आपको ये बोलना पड़ रहा है कि हम नहीं करते हैं, हम अब साथ बिठाते हैं, आप समझ रही हो वो एक तरह का असमानता ही तो हो गया ना कि आपको जब असमानता नहीं। मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने क्या बोला, हमारे फोर फादर्स ने किया होगा जो किया होगा, बट आपके टाइम में नहीं हो रहा। आपके टाइम हम किसी को नीचा नहीं दिखाते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है और अब चप्पल जूता बरेली में नहीं छूट रहा है, अब चप्पल जूता दिल्ली में भी छूट रहा है। और फिर वो चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ये तुमने क्या कर दिया। पहली बात तो ये जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन सरकार के खिलाफ चल रहा है, संविधान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन टारगेट पर इस देश का दलित समाज है। सही बात है। आप ऐसी कई रील देख रहे होंगे कि कुआं हमारे बाप का, हमने खोदा और हमने पानी पिया, हम तुम्हें पानी पीने नहीं देंगे। तुम्हारे पास अगर हाथ हैं, फावड़ा नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो हैं, खोद लो। खुद कुआं क्यों नहीं खोद सकते अपना, जब दूसरों का खोद सकते हो तो कहीं ना कहीं जाति की बू उनके इन भाषणों में भी सुनाई देती है। और ऐसे सट्टों से निपटने के लिए भी आरक्षण बहुत जरूरी है। तो आरक्षण बराबरी का दर्जा देने के लिए है, किसी कमजोर व्यक्ति को अपने बराबर में बैठाने के लिए है। लेकिन शायद इस देश के कुछ लोग क्या 4% आबादी वाले लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी बराबरी में बैठे, कोई उनकी खटिया पर बैठे, चप्पल पहन ले, और इसलिए अब आरक्षण का भरपूर मात्रा में विरोध किया जाता है। और कहा जाता है कि आरक्षण का एक ही आधार होना चाहिए, वो गरीबी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर शोषण गरीबी के आधार पे है तो आरक्षण गरीबी के आधार पर भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर शोषण किसी की जातिगत व्यवस्था के आधार पर है तो भाई आरक्षण जाति के आधार पर भी मिलना चाहिए। टेंशन नहीं लेने का आपू ने। UGC कानून का भी विरोध हो रहा है कि भाई हमारे बच्चे सवर्णों के बच्चों पे केस होगा, जबकि कानून सीधे सीधे तौर पे ये कहता है कि अपराध करोगे तो केस होगा। तो UGC जब तक किसी पर लागू नहीं होता, जब तक कोई अपराध ना करे, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो डंके की चोट पर कह रहा है कि हम तो अपराध करेंगे और तुम्हें कानून वापस लेना होगा, अपराध करने के बाद हमारे साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। ओके थैंक यू। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, मोदी समर्थक अब किस तरह फूट फूट कर रो रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आज अगर उसका बारी है तो कल भी तुम्हारा बारी जरूर आएगा। इसीलिए सबका साथ देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग अब दिल्ली पुलिस का ऐसा साथ दे ताकि दिल्ली पुलिस इन लोगों के लिए अच्छा काम कर पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें। हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द नई वीडियो लाने का कोशिश करेंगे।